अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और जो नहीं हैं हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टफ़ दिखा रही हूँ। ये सारा स्टफ़ क्या है आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर पेन्स के साथ हम कुछ करने लगे हैं। ये हैं जी पॉइंटर्स और इसके साथ हम कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस इजीली मिल जाएं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने फीदर्स हैं, पेन हैं और यहाँ पर पियानो के मैंने बेसिकली पेन लिए हैं और यहाँ पर कुछ पड़े हुए हैं जिस तरह से स्टड्स पड़े हुए हैं और पर्ल्स पड़े हुए हैं। ये जो पर्ल्स हैं वो कट स्टाइल में हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के रिबन्स हैं, एक रेड कलर का रिबन है और एक इस तरह से मैंने क्रीम से कलर का रिबन यहाँ पर रखा हुआ है। साथ यहाँ आपको नज़र आ रही है जी गन ग्लू है और इसके साथ हम बेसिकली बनाने लगे हैं निकाह पेन्स। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें निकाह पेन्स के लिए चाहिए वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ और मेरा जो आइडिया है वो बेसिकली ये है कि मैंने इस निकाह पेन को बनाना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेल के लिए भी बहुत अच्छा है और फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो कबूल है यहाँ पर ये मैं नहीं लगाऊंगी और अगर मुझे कहीं से मिल जाता है तो फिर, लेकिन इतने ही छोटे साइज़ में अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं इसको करूँगी यहाँ पर ऐड ऑन, अदरवाइज़ मैं इसको ऐड ऑन नहीं करूँगी। और तकरीबन आप देखेंगे कि बिल्कुल इसी शक्ल का हमारा जो निकाह पेन है वो हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पर जितना भी सामान है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दो पियानो के हमने लिए हैं पेन्स और इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे रिबन। इस रिबन के साथ जो चौड़े साइज़ का रिबन होता है वो हमने लेना है। आप किसी भी कलर का, जिस भी कलर का आप रिबन लेके यूज़ करना चाहते हैं अपने ब्राइडल ड्रेसेस के साथ या कोई भी थीम जो आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से रिबन लें, लेकिन चौड़ा रिबन लें। उसको लगाना सबसे ज़्यादा ईजी होगा और उसको कवर करना पेन को बहुत ईजी हो जाएगा। हमने कर लिया है यहाँ पर रिबन को अच्छी तरह से कवर और इसका जो कैप वाला साइड है वो आपने थोड़ा सा स्पेयर रख देना है। अब क्या करना है कि आपने तीन परों को आपस में कर देना है ज्वाइन और ये जो पर हैं वो बेसिकली टेल वाले पर हैं क्योंकि इसकी जो गोलाई है वो बड़ी आपको स्मूथ सी गोलाई इसकी सर्कुलर सी नज़र आ रही होगी। तो जी अब मैं इन तमाम परों को ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर लगाने लगी हूँ पेन। तीन परों को मैंने आपस में इकट्ठा रखा था और साथ उसके ऊपर जी ग्लू गन के साथ उसको अटैच कर दिया था। अब यहाँ पर मैंने एक साइड से ग्लू गन लगानी है और इसको पेन के साथ अब हम करेंगे अटैच। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा काम है कि इसको जो है ना वो अटैच करना हिल जाता है, पर थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप परों को ज्वाइन करें, फिर आपका जो है ना उसको लगाना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको आपने देखना है कि जो इसकी सीधी साइड है और उल्टी साइड है, यानी कि जो पर हैं उनकी सीधी साइड और उल्टी साइड उसको अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि आपकी जो नीटनेस है वो प्रॉपरली हो, क्योंकि उसकी जो टेल वाले पर होते हैं उनके दरमियान में जो थोड़ा सा एक कर्व सा आपको नज़र आ रहा है उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी सीधी साइड कौन सी है और उसकी टेढ़ी साइड कौन सी है। तो जी यहाँ पर इसको आप लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये बहुत अच्छी तरह से ईज़िली स्टिक हो जाएंगे। अच्छी तरह से इसको नीट करने के लिए आप थोड़ी सी ग्लू गन जो है ना इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा लगा दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फीदर्स की नीटनेस है ना वो अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी, मतलब उसकी अटैचमेंट बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ईजी हो जाएगी। चलें जी, यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ परों को ज्वाइन और बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं जिससे बहुत ईजीली जो है ना ये बहुत अटैचमेंट इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ग्लू गन ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पर UHU यूज़ करने का सोच रही थी लेकिन वो नहीं अटैच होंगे प्रॉपरली और उनकी सेटिंग जो है ना वो प्रॉपरली नहीं बैठती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो फीदर्स हैं वो इजीली अटैच हो चुके हैं और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने जो रिबन है, जो यही वाला रिबन हम यूज़ करेंगे, बड़े वाला, ठीक है। और इसी रिबन के साथ हम बनाएंगे जो बो होती है, बेसिकली डबल बो बनाएंगे हम, सिंगल बो नहीं बनाएंगे। ये भी मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि डबल बो कैसे बनती है और इसको हम कैसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस में हम किस तरह से डबल बो को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी डबल बो और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको किस तरह से करना है यहाँ पर अटैच। हमारा जो ये है वो ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। सबसे पहले तो इसको बहुत अच्छी तरह से ड्राई करें क्योंकि जो ग्लू गन है उसको यूज़ करना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, क्योंकि वो कहीं पर भी लग जाती है और हाथों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है ऑब्वियसली।
तो जो इसकी अटैचमेंट है वो करते करते आपके हाथ भी डैमेज हो सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डबल बो बना ली है। इसको अब मैं करूँगी यहाँ पर अटैच। अब अटैच मैंने कहाँ पर करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको अटैच कहाँ पर करना है। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से नीट कर लें, क्योंकि लगाने के बाद इसको हम प्रॉपरली नीट नहीं कर सकते। तो जी यहाँ पर हमारा जो डबल बो है वो हो चुका है रेडी, और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, इसके ऊपर करेंगे अटैच। अब मैंने ये थीम इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि जो हमारी ब्राइड्स और ग्रूम थे तो उनकी जो थीम थी वो बहुत अकॉर्डिंग टू दिस थी। तो एक तो ये कि बहुत इजी सा कलर होता है ये हर जो ड्रेस है या ब्राइडल ड्रेस है किसी पे भी सूट कर जाता है। तो ये कलर मैंने बेसिकली चूज़ किया है, और जो मेरी पिक्चर थी उसके अकॉर्डिंग भी यही कलर था। अच्छा जी, अब आपने ग्लू यहाँ लगानी है बेसिकली, क्योंकि इस चीज़ को भी तो हमने छुपाना है जिसके ऊपर हमने फीदर्स लगाए हैं और एक्स्ट्रा पोर्शन हमें नज़र आ रहा है। तो आपने इस साइड पे लगाने हैं, जो आपकी बो बनाई है आपने, जो डबल बो आपने बनाई है वो आपने लगानी है इस तरफ। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर करते हैं डबल बो को अटैच, और ग्लू गन को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि इसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो देखकर इसको बहुत इजी भी है, लेकिन इसको बड़े एहतियात के साथ आपने इसको यूज़ करना है। यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू गन लगा दें, और उसके बाद आप बो को जैसे ही अटैच करेंगे तो वो बहुत ही ईजीली यहाँ पर स्टिक हो जाएगी। यहाँ पर हमारा रिबन हो चुका है अटैच, और बड़े इजी और बड़े प्रॉपर तरीके के साथ हमने रिबन को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हमारे पास जो नीचे एक्स्ट्रा रिबन का जो पोर्शन है ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं उसको चेक करूँ कि मुझे कितना रिबन चाहिए। तो इसके अंदर मैं जो है ना थोड़ी सी कटिंग करूँगी रिबन की, ताकि जो इसकी टेल है वो बड़ी नीट सी हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ से हम इसका जो कटिंग वाला पोर्शन है उसको करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जो ग्लू है वो मुझे मेरी कम लगी हुई है। थोड़ी सी ग्लू मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है फॉर नीटनेस। और अच्छा, ध्यान यहाँ पर एक और चीज़ का भी करना है कि अगर ये परों पर लग गई ना तो फिर वो उतरेगी नहीं और आपके जो फीदर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपने परों से इसको बचाना है, और बचा के आपने इसको नीट अंदाज में लगाना है, ताकि ये जो है ना यहाँ से परों को भी ना ख़राब करे, आपके हाथों को भी ना ख़राब करे, और बाकी पेन को भी ये ख़राब ना करे, क्योंकि अगर ये लग जाए तो फिर इसका उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब इसको करें अच्छी तरह से हाथों की मदद से नीट, और इसको सेट करते जाएं। वैसे आप अगर इसको पहले सेट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन लगाने के बाद भी आपको थोड़ी सी सेटिंग जो है ना वो इसकी करनी पड़ती है। कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पर चाह रही थी कि मैं इसका जो दरमियान में सेंटर में हमने लगाना है फ्लावर, वो लगा के मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि हमें इसकी जो लेंथ है वो कितनी चाहिए, जो इसकी टेल की लेंथ है वो हमें इसकी कितनी चाहिए। तो सबसे पहले जी मैंने हाथ से इसका जो फ्लावर है वो बनाया है, और ये रोज़ है, वेरी सिंपल रोज़ है। अगर आपको नहीं ये बनाना आता तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का जिक्र कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको ये बनाना भी सिखाऊंगी। अब हम आते हैं इसकी टेल की तरफ और इसको चेक करते हैं कि अब हमें बेसिकली टेल कितनी चाहिए। तो पिक्चर की मदद से हमने चेक किया कि जी हमें टेल चाहिए यहाँ पर कुछ इतनी सी। ठीक है, अब यहाँ पर जी मैं कर रही थी कटिंग, तो एक प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने थोड़ी सी कटिंग जो है ना वो गलत कर दी। तो यही बात है कि आपने उसको बहुत आराम से और बहुत कंफर्टेबल होकर कटिंग करनी है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग कुछ इस तरह से कर दी थी जिसकी वजह से मुझे इसको दोबारा से सेट करके कट करना पड़ा। कटिंग इसकी बेसिकली ऐसे नहीं थी, इनसाइड कटिंग है, और ये एक फ्लॉ मेरे से हो गया था, लेकिन इसको फिर बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसको ठीक भी कर लिया। कि देखिए, आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से ऐसे करके कट करना, क्योंकि मैंने जो किया था दूसरे वाले टेल के ऊपर वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। अब ये देखिए, अब दोनों की शक्ल आप देख सकते हैं कि किस तरह की बनी है, सिर्फ़ और सिर्फ एक रॉन्ग कटिंग करने की वजह से। यहाँ पर आपने इसको अंदर से कट करना है, बाहर से कट नहीं करना।
ऐसे करके इसकी कटिंग करनी है। तो अब देख लें जी, इसकी टेल बन चुकी है और बहुत इजी और बहुत अच्छे और नफीस अंदाज में आपको इस टाइम भी पेन की लुक नज़र आ रही है। मज़ीद इसको हमने ग्रूम करना है, इसको मज़ीद हमने सेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, परों को थोड़ा सा सेट करेंगे और उसके बाद जो हमारा डेकोर का जो सामान है, लाइक पर्ल्स हैं और ये जो बीड्स हमने लिए हुए हैं, इनको हम पेन के ऊपर लगाएंगे। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग हमारे जो ये बीड्स थे वो यहाँ लगे हुए थे, वैसे के वैसे ही हम बीड्स लगाएंगे और वैसे के वैसे ही हम पर्ल्स लगाएंगे। अब मैं ये चाह रही थी कि मैं इसको लगाऊं इसके साथ, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि अगर मैं इसको लगाती हूँ इसके साथ तो फीदर्स का प्रॉब्लम आएगा। तो फिर मैंने इसको एक को लगा कर देखा था तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। इसको फ़िलहाल मैं ज्वाइन करूँगी इसी के साथ, ठीक है। जो बीड्स हैं बेसिकली ये बड़े हैं और ये हैवी भी थे, तो जू के साथ लगाना इसको थोड़ा सा मसला हो जाना था, इसलिए अच्छा डायरेक्टली आपने फीदर्स पे नहीं लगाना। मैं आपको बार बार यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि फीदर्स पे डायरेक्टली आपने जो ग्लू गन है वो अटैच नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि फीदर्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ऑलरेडी जो है ना वो ज्वाइन हो रहे होते हैं, चिपक रहे होते हैं, बिकॉज दीज आर रियल फीदर्स। तो वो जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट आपने इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगानी है और इसको आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है पर्ल्स की। अब यहाँ पर जो पर्ल्स मैंने लिए हुए हैं वो कट पर्ल्स लिए हुए हैं, जिसको कहते हैं कि हाफ पर्ल्स होते हैं ना जो, वो मैंने यहाँ पर यूज़ करने हैं। अब इन पर्ल्स को मैंने UHU से लगाना है क्योंकि इसको मैं नहीं लगा रही इस ग्लू गन के साथ। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्लू गन के साथ हम लगाने की बजाय हम UHU के साथ जब लगाएंगे तो कैसी लुक आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक पेन कम्प्लीटली तैयार हो चुका है और उसकी कितनी ही खूबसूरत सी और फाइन सी लुक आई है। देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नफीस हमारा निकाह पेन जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं एक और निकाह पेन बनाऊंगी और सेम एज़ इट इज़ ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 2 ब्राइड्स और ग्रूम्स के लिए चाहिए था, 2 कपल्स के लिए चाहिए था। तो ये मैं इस तरह से इसका जो निकाह पेन है वो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और निकाह पेन का आइडिया पसंद आया तो काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।